वो पाकिस्तान आज अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएटर बना हुआ है और हर गुजरते लम्हे के साथ मिडल ईस्ट ही नहीं दुनिया में अपना मुकाम बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात, भारत क्या कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश पहुंचे हैं और एनआरआईज मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। देखा जाए। क्या इससे भारत का मुकाम बढ़ता है? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहां पर नृत्य देख रहे हैं, यानी कि विदेशों में जाकर भी भारतीय नृत्य देखना। क्या इस पूरे घटनाक्रम में दुनिया की कूटनीति बदल गई है? क्या पाकिस्तान अचानक पीस मेकर की भूमिका में आ गया? और क्या भारत, जो खुद को ग्लोबल लीडर बताता है, इस पूरी कहानी में कहीं पीछे छूट गया? दरअसल पश्चिम एशिया से इस वक्त का एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया की राजनीति को हिला दिया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हुई। दावा है कि लेबनान समेत कई मोर्चों पर युद्ध थमेगा, ईरान की अरबों डॉलर की बंद संपत्तियां खुलेंगी और तेल व्यापार के रास्ते फिर से सामान्य होंगे। आशुतोष जी, अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत इसमें एक दर्शक बन के दूर से देखता रहा, पाकिस्तान पीस मेकर बना है, उसकी इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की चर्चा हो रही है इस मामले में, और भारत तो पीछे छूट गया। क्या इसको पश्चिम एशिया की नीति बदलेगा, नहीं बदलेगा? देखिए, हमारी जो विदेश नीति पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को लेकर पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है और मोदी सरकार को अपनी जो विदेश नीति है उसको नए सिरे से कैलिब्रेट करने की जरूरत है, उसको नए सिरे से एक तरीके से नई दिशा देने की जरूरत है। जिस तरीके से हम दुनिया में परसेप्शन चला गया कि हम तो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका लगातार हमारा अपमान कर रहा। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम अमेरिका के साथ, दुनिया में परसेप्शन है कि अमेरिका के साथ और अमेरिका हमें रोज अपमान कर रहा है। अभी हाल का जो फैसला अगर आप देख लीजिए, हमारे जो 3 सी फेयरर्स थे जिनकी मौत हो गई, तरीके से इजराइल के साथ जाके खड़े हो गए और हमने ईरान जैसा अपना दोस्त इस युद्ध में खो दिया है, तो उसकी वजह से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी उसको नुकसान हुआ है। गल्फ के अंदर जो डील हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसे लेकर बहुत सारी तारीफें आ रही हैं कई देशों के लिए। इसमें पाकिस्तान, कतर, टर्की, ओमान, इनको काफी तारीफ मिली है और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली बधाइयां यहाँ पर हिंदुस्तान को नहीं, बधाइयां पाकिस्तान को, टर्की को, सऊदी को, ओमान को और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को मिली। यहाँ पर दुनिया के अधिकतर लीडरान ने, जिसपे फ्रांस भी है। ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। रजा अमीरी हैं एम्बेसडर, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत प्लस पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बहुत एफर्ट पुट की इस पीस डील के लिए। कारीबाख जो पूरे पीस प्रोसेस के हेड थे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ चले जाएं, ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया जिसमें पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, इन तीनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया। स्टार्ट पाकिस्तान से किया। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी है उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट की हैं। यानी पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है और अब भारत के अंदर इसी बात की तकलीफ है। ये जो आपको सहाफ़ी दिख रहे हैं ये तो तारीफ कर रहे हैं, ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत के गोदी मीडिया में अजीब सी एक कहानी चल रही है कि पाकिस्तान ने इतना एफर्ट नहीं किया जितनी उसकी तारीफें हो रही है। मैं अंजना ओम कश्यप का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, 1-2 मिनट का, वो देख लीजिए, आपको कहानी वाज़े हो जाएगी कि दुनिया क्या कह रही है और भारतीय कैसे इसे ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो भारत की बेइज्जती हो रही है कि मोदी कहाँ था इस सारे मामले में, या भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या एफर्ट पुट किया है। जहां पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है, वहीं पर भारत के अंदर से मोदी सरकार पर लानतें भी तो बरस रही हैं। उसे काउंटर करने के लिए ये ड्रामे हो रहे हैं। ये देखें। सार्वजनिक रूप से इस डील का पहला ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से हुआ। शहबाज शरीफ के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को इस डील के बारे में बताया, लेकिन क्योंकि पहली सूचना शहबाज शरीफ की तरफ से आई थी, इसीलिए अभी कई लोग पाकिस्तान को इस डील का श्रेय दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का इसमें ज्यादा योगदान नहीं है। इजराइल न सिर्फ इस डील के खिलाफ है, बल्कि वो लेबनान और गाजा में सैन्य संघर्ष जारी रखकर इस डील को तोड़वा भी सकता है और कम से कम कमजोर तो कर ही सकता है। यहां यह भी समझना होगा कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बर्थडे गिफ्ट के चक्कर में ईरान की ज्यादातर शर्तों पर अपनी सहमति दे दी। ये तो एक छोटा सा क्लिप है अंजना ओम कश्यप का, अंजना ओम मोदी का। इसके अलावा भारत का कोई भी गोदी मीडिया उठाकर देखें, यही सब कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह पूरी दुनिया शरह दे रही है, यानी उसे एक्सेप्टेंस दे रही है, उसकी तारीफ कर रही है, इतना कुछ तो पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट पुट की है और दुनिया तभी तारीफ कर रही है, चाहे वो एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो। अब इजराइल जो है इसमें रखना डालने की ज़रूर कोई ना कोई कोशिश करेगा, क्योंकि इस वक्त 2 ही ममालिक ऐसे हैं जो इस पूरे पीस प्रोसेस से खुश नहीं। एक तो फादरलैंड इजराइल और दूसरा मदरलैंड भारत।
खैर सुनते हैं भारती पाकिस्तान के मामले पर मजीद क्या कुछ कहते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। भी है, साथ में आपका ब्रिटेन भी है और कई और देश हैं, साथ में इटली की जो प्राइम मिनिस्टर मेलानी है, उन्होंने भी बहुत तहे दिल से सबको क्या कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन किया। पाकिस्तान को खास तौर से उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, कतर को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप लोगों की वजह से ये हो पाया है। यूएनओ के एंटोनियो गुटरेस ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्टारमर और टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कतर और पाकिस्तान की खास तौर से काफी प्रशंसा की, काफी सराहना की और कहा कि स्टेबलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मोदी जी ने शांति समझौते का स्वागत किया, लेकिन किसी को क्रेडिट नहीं दिया, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया कि किसने काम किया। उसका कारण आप समझ सकते हो कि अगर नाम लेते तो उनको फिर कतर के साथ पाकिस्तान का भी नाम लेना पड़ता था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र ने इस डील के लिए पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की को भी थैंक यू कहा है। इस बार डील की जानकारी ट्रंप से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर जारी कर दी। उन्होंने लिखा कि गहन बातचीत के बाद हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई है। दोनों पक्षों ने लेबनान समेत सभी फ्रंट पर सैन्य कार्रवाई को त्वरित और स्थायी रूप से रोक दिया है। इस पर कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने पूछा है, भारत कहां है? उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं, यह हमारा युद्ध नहीं। सुना आपने, यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने का प्रचार वीडियो जिस बीजेपी ने बनवाया, उसके नेता और भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं, यह हमारा युद्ध नहीं। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आया कि मैं अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस टकराव के कारण दुनिया ने गंभीर आर्थिक परिणाम झेले हैं और बहुत से देशों में लोगों की जानें गई हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपको दुनिया में अपना मुकाम बनाना है तो आपको एक वर्ल्ड प्लेयर के तौर पर काम करना पड़ेगा, एक ऐसे शख्स के तौर पर काम करना पड़ेगा जिसकी जरूरत दुनिया को है। मगर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी यहां भारत के अंदर तो विपक्ष को तोड़ रही है, लोकतंत्र को तार तार कर रही है। जाहिर सी बात है, दुनिया में भारत का मुकाम या भारत की स्थिति को कैसे पेश करना है सरकार को अंदाजा ही नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा देश, मैंने क्या कहा कुछ देर पहले, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था 9/11, उसामा बिन लादेन कहां मिला? पाकिस्तान में। पूरी साजिश कहां रची गई? पाकिस्तान के अंदर। गिरफ्तारियां कहां हुई? पाकिस्तान के अंदर। तुम लोग जो मर्जी कर लो, साजिशें निकाल कर ले आओ, इस वक्त पाकिस्तान को जो मुकाम है वो अपने मुकाबले में ही देख लो। खुद ही ये कह रहा है पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ। जो मर्जी है तुम माजी कुरेदते रहो। तुम्हारे नरेंद्र मोदी को तो बुच्चर ऑफ गुजरात कहते थे, अमेरिका ने प्राइम मिनिस्टर बनने तक उसे वीजा तक नहीं दिया। उसके बारे में भी बोल दो कुछ। यह सब हो रहा था, बावजूद इसके आज पाकिस्तान, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप की आंखों के तारा हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि भारत को ट्रंप की आंखों का तारा बनने की जरूरत है, मुद्दा ये नहीं है। मगर आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपका आत्मसम्मान है। अपनी रीढ़ को मजबूत रखिए। जब ट्रंप मेरे देश का अपमान करते हैं, जब वो भारत को हेल होल यानी नर्क का कुआं बताते हैं, तो आपको खड़े होकर उसका जवाब देना चाहिए, मगर नहीं। जब अमेरिका हमारे 3 नागरिकों को मार देता है एक मिसाइल हमले में, तो हमें पुरजोर तरीके से उसका जवाब देना चाहिए, मगर नहीं, हम तब भी खामोश रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम एक बड़े सुपर पावर, एक बड़ी आर्थिक पावर के तौर पर जो हमारा एक परसेप्शन बना था और हमारी जो इंडिपेंडेंस थी फॉरेन पॉलिसी को लेके, उसको नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान को जरूर फायदा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप ध्यान से देखें तो वो कितना कामयाब हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब दुनिया पर सबसे बड़ा संकट था, जब सारे देश आर्थिक स्तर पर परेशान हो गए थे, तेल, ऑयल, एलपीजी गैस का क्राइसिस हो रहा था, सारे देश बिलबिला रहे थे, परेशान थे, उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में संधि कराने की कोशिश की, शांति वार्ता कराने की कोशिश की, और ऐलान भी पहले किया, ट्रंप से पहले पोस्ट करके किया। बिल्कुल, तो वो काफी हद तक उसमें ये परसेप्शन बनाने में जरूर कामयाब रहा कि कम से कम उसकी भूमिका इस पूरे युद्ध के दौरान एक सकारात्मक भूमिका थी। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका उसके साथ है, चाइना उसके साथ है, रशिया उसके साथ है, और टर्की और बाकी मिडिल ईस्ट के देश भी एक तरीके से उनके साथ है। तो ये एक भारत की तुलना में अगर आप देखेंगे
तो इसमें जरूर वो हम पर बीस पड़ा है। पर कहीं ना कहीं जो भी मध्यस्थ देश थे, जिसके बारे में तो जयशंकर ने उनको दलाल कहना शुरू कर दिया था, जो कि काफी शर्म की बात थी, लेकिन वो कहना ही अपने आप पे काफी गलत हो गया था। जयशंकर का दलाली वाला बयान काफी फेमस हुआ और खासतौर से पाकिस्तान को लेकर उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान की तरह कोई बिचौलिया दलाल देश नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या कतर के बारे में और नॉर्वे के बारे में आप करोगे, वो भी तो मीडिएशन कराते, तो उनकी घिघी बंदगी और चुप हो गए, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कतर को और नॉर्वे को दलाल देश कहते। पाकिस्तान के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है बैठकर, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जब कतर के ऊपर आपको सेम वर्ड यूज कर रहे हैं, तब क्या होता था? क्या कतर भी बिचौलिया है? क्या कतर भी दलाल है? क्या नॉर्वे दलाल है? क्या ओमान दलाल है? ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान की कामयाब मीडिएशन के बाद भारतीयों के बावले हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा कि किस तरह इस सारे मामले को कवर करें। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल कर कोई ले आता है कि 9/11 और पता नहीं 26/11 तो फलाना 11 ये सब पाकिस्तान ने करवाया। कोई कहता है कि पाकिस्तान ने इतना काम नहीं किया जितनी उसकी तारीफें हुई। गोदी मीडिया आप देखें, अब सर पकड़ कर बैठ जाएं। हंसी आए आपको इन लोगों पर कि किस तरह के ये लोग हैं। हालांकि पहले यही कह रहा था एस जयशंकर के हम दलाल नहीं है पाकिस्तान की तरह, और अब अपने लोग उसे कोस रहे हैं कि तुमने उस वक्त तो ये बकवास की थी, तुमने मीडिएशन क्यों नहीं करवाई। वो काम पाकिस्तान कैसे कर गया जो हमसे बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसे हमने आइसोलेट करना था। ये कहानी चल रही है भारत में। सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए ऑफ द स्क्रीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।